आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ब्लड ग्रुप के, जो अब तक नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इनकी पीडीएफ फाइल, इन न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप के लिए कौन कौन सी जीन्स, कौन कौन सी एलील्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं और कैसे कैसे कॉम्बिनेशन से कौन कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है, जिसे मैं अपनी पुरानी वाली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। इसमें भी एक बार बता देते हैं। देखिए, ब्लड ग्रुप में जो IA वाली जो जीन है, एलील है, वो और IB वाली इक्वली डोमिनेंट होती है। ओके, सबसे पहले आप ये याद रखिए कि ये दोनों इक्वली डोमिनेंट हैं। और IO वाली जो होती है वो रेसेसिव होती है। सबसे पहले आप इसे याद रखिए। ठीक है, इसी से आप सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ठीक है, IA, IB यानी कि AB वाली जो एलील्स हैं वो बराबर की डोमिनेंट हैं, दोनों अपने आप को बराबर शो करेंगी। और O वाली कैसी है? रेसेसिव। अब फटाफट से जीनोटाइप देख लेते हैं। देखिए, IA और IO, ठीक है, इस कंडीशन में जो पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा वो A होगा। A क्यों होगा? क्योंकि O रेसेसिव है, तो A वाला अपने आप को शो करेगा, इसलिए ब्लड ग्रुप A होगा। ओके, चलिए, IA अगर किसी पर्सन में ये वाली कंडीशन होती है, ये वाला जीनोटाइप होता है, तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा अब भी A होगा। क्यों होगा A? क्योंकि इसमें A के अलावा और कोई एलील है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं IB, IO। इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या होगा? देखिए, B वाली भी है और O वाली भी है, लेकिन O वाली तो रेसेसिव है, इसलिए ब्लड ग्रुप B होगा। ओके, चलिए अब IB अगर ये वाली कंडीशन मिलती है तो B के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए ब्लड ग्रुप B होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं AB ब्लड ग्रुप किस केस में होगा। IA, IB, इस केस में जो ब्लड ग्रुप होगा वो AB होगा। क्यों? क्योंकि IA और IB दोनों इक्वली डोमिनेंट हैं, बराबर की डोमिनेंसी शो करती हैं। इस केस में AB अपने आप को शो करेगी और B भी अपने आप को शो करेगी और ब्लड ग्रुप होगा यहाँ पर AB। ओके, चलिए अब IO और IO, इस केस में ब्लड ग्रुप क्या होगा? दोनों O वाली हैं, O के अलावा कोई है ही नहीं, तो ब्लड ग्रुप O होगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट। उसके बाद में एक एक करके न्यूमेरिकल्स कराती हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ वुमेन विद टाइप A ब्लड। एक वुमेन है जिसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? A। इसमें इसका जीनोटाइप भी दे रखा है AO। ओके, AO। ओके, चलिए, मैरिड टू ए टाइप B पर्सन, जिसका जीनोटाइप भी दे रखा है BO। तो मैन का क्या है? B और O अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, शो द क्रॉस दिखाना है। व्हाट प्रपोर्शन ऑफ देयर चिल्ड्रन विल हैव, इनमें से जो बच्चे हैं उनका A ब्लड ग्रुप वाले कितने होंगे, O वाले कितने होंगे, B वाले कितने होंगे, AB वाले कितने होंगे। तो बहुत ही आसान है, फटाफट से गैमेट बना लेते हैं और क्रॉस करा लेते हैं। देखिए, ये दे रखा है IA, IO, IB, IO, वुमेन का दे रखा है, मैन का दे रखा है, और ये इतना हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। अब फटाफट से हम इसके गैमेट बना लेते हैं। IA अलग, IO अलग, IB, और ये हो गया IO। ओके, तो चलिए फटाफट से करते हैं हम। इसको पहले एक बार इससे कराइए, फिर इसको इससे कराइए, इसको पहले एक बार इससे कराइए और फिर इसको इससे कराइए। चलिए, या आप इसको पुनेट स्क्वायर बनाकर भी कर सकते हैं। इस तरह से पुनेट स्क्वायर बनाइए। IB, IO, IB, IO, इन दोनों को इधर रख दीजिए। IO, सॉरी यहाँ A आएगा, IA और IO। मैंने इन दोनों गैमेट्स को यहाँ रख दिया है और इन दोनों गैमेट्स को यहाँ रख दिया है। ठीक है, अब हम इन दोनों को IA, IB, इस वाले बॉक्स में ये आएगा, और IA, IO, इस वाले बॉक्स में ये आएगा। IB, IO, और इस वाले बॉक्स में IO, IO। पुनेट स्क्वायर बनाना आता है? अगर नहीं आता तो आप मेरा मेंडल का मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस देख सकते हैं। तो ये हमारे पास
प्रोपोर्शन मिले बच्चों के। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, देखिए IAIB वाले का ब्लड ग्रुप हमने क्या बताया था, IAIB वाले का AB, यानी कि ये होगा AB ब्लड ग्रुप वाला। क्लियर। अच्छा IAIO वाले का क्या बताया था हमने, A, यानी कि इसका ब्लड ग्रुप होगा A। IBIO वाले का क्या बताया था हमने, B, यानी कि इसका होगा B। और IOIO वाले का क्या बताया था, O। यानी कि आपको इस केस में 25% चाइल्ड AB ब्लड ग्रुप वाले, 25% A वाले, 25% B वाले और 25% O वाले मिलेंगे। ठीक है, तो समय 25% लगा दीजिए, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है अ वुमेन विद टाइप A ब्लड। ठीक है, वुमेन का क्या ब्लड है, A। ओके, इज क्लेमिंग दैट अ मैन विद टाइप AB ब्लड, मैन का दे रखा है AB। ओके, इज द फादर ऑफ हर चाइल्ड हु इज टाइप B, इन दोनों के चाइल्ड का क्या दे रखा है, B। ओके, शो ऑल द पॉसिबल क्रॉसेस, रिमेंबर दैट द वुमेन कैन हैव AA और AO जीनोटाइप। सही है, वुमेन का AA भी हो सकता है और AO भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही केस में A ब्लड ग्रुप बनता है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही तो बताया उसने कि वुमेन का A है। अब अंदर जीनोटाइप तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। कुड दिस मैन बी द फादर ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, एज्यूमिंग दैट ही इज द फादर, व्हाट मस्ट बी द मदर्स जीनोटाइप बी। इसमें मदर का हमें जीनोटाइप भी बताना है क्या है, और ये भी पता करना है कि ये मैन इसका फादर हो सकता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं हम इस क्रॉस को। देखिए, इसका IBIB जीनोटाइप बना लेते हैं पहले हम सबके। IBIB वाले का जो जीनोटाइप है वो इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। ठीक है, AB वाले का मैंने इसके अलावा देखिए कुछ दिखाया ही नहीं है, तो ये हो जाएगा IAIB। ओके, अब बात करते हैं चाइल्ड की। देखिए, चाइल्ड के भी 2 बन सकते हैं, इनमें से कोई सा भी, और वुमेन के भी इन दोनों में से कोई सा भी बन सकता है, क्योंकि दोनों A वाले हैं। अब हमें इसमें कौन सा रखना है, तो आपको अब यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एक ट्रिक आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देखते ही इसका आंसर बता दो। हर बच्चे के अंदर एक एलील, हर बच्चे के अंदर जो 2 एलील होती हैं उसमें से एक एलील फादर से और एक एलील मदर से आती ही आती है। ओके, तो हर बच्चे के अंदर एक एलील फादर से आएगी, एक एलील मदर से आएगी। ओके, आप ये चीज याद रखिए और इसी से आप सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। आपको क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही बता देंगे। मैं यहाँ पहले क्रॉस करूंगी, फिर आपको सिंपल से बताऊंगी। देखिए, ये बच्चा B ब्लड ग्रुप का है। ठीक है, तो B ब्लड ग्रुप के का ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये IB और IO वाला भी हो सकता है। ठीक है, और IB और IB वाला भी हो सकता है। ठीक है, इस बच्चे का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इसका कौन सा होना है ये इसके फादर से आप पता कर लो। देखिए, बच्चे के अंदर कहीं फादर के अंदर जो B वाला है, फादर के अंदर जो B वाला है वो तो चलो आ जाएगा इस बच्चे के अंदर, ये आ गया। ठीक है, चलो इसमें भी आ रहा है, IB दोनों में आ रहा है। ठीक है, अब हम ये वाली फादर की जो एलील है वो इसमें आ गई। अब बात करते हैं मदर की। मदर का A है, तो AA वाले में IA भी हो सकता है और IAIO भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें कौन सा होगा, चलिए इस कंडीशन को देखते हैं हम। मैंने आपको बताया कि हर बच्चे के अंदर एक एलील मदर से आएगी ही आएगी। तो अगर इस बच्चे के अंदर मदर से इनमें से कोई भी एलील आती है, दोनों एलील एक सी है, IA वाली। ठीक है, तो मदर से अगर इन दोनों में से कोई भी एलील आती है तो क्या इसका ब्लड ग्रुप B हो सकता है, क्योंकि इनमें से किसी में भी A एलील नहीं है। इसके दोनों ही जो पॉसिबल जीनोटाइप है उनमें से किसी में भी जब A वाली एलील है ही नहीं, तो इसकी मदर के पास दोनों A एलील तो होने से नहीं, यानी कि इसकी मदर का जीनोटाइप ये हो सकता है। ठीक है, अब इस जीनोटाइप से मदर का आ गया हमारा। अब इस जीनोटाइप से आप बच्चे का आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं।
फटाफट गैमीट बनाए इसके मदर के, ए आई ओ। फादर के बनाइए आई बी। बच्चे का बी ब्लड ग्रुप है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम फटाफट से पुट कर देते हैं ब्रैकेट में। इन दोनों को यहां कर दीजिए, इन दोनों को यहां कर दीजिए, आई ए। ठीक है, ये बेटा गैमीट को सर्कल में बंद कर देना, और आई बी, ये हो गया आई ओ, और ये हो गया आई ओ। ओके, चलिए अब देखिए इसमें से चारों में से क्या बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा बन रहा है। ये तो हो गया ए, ये हो गया ए बी, ये हो गया ए। बी ब्लड ग्रुप वाला केवल और केवल यही है। तो बच्चे का जो जीनोटाइप आएगा वो ये वाला आएगा। ओके, बच्चे का जो जीनोटाइप आएगा ये आएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। इसमें मदर का जीनोटाइप पूछा था, मदर का हमने निकाल दिया आई ओ। ठीक है, ये वाला मदर का नहीं होगा क्योंकि इसके पास दोनों ए वाली एलील है, और दोनों ए वाली एलील हो गई तो बी वाला ब्लड ग्रुप नहीं बन सकता बच्चे का। ठीक है, और बच्चे का हमने ये चारों प्रोसेस करा के देख लिए, उसमें बी ब्लड ग्रुप वाला केवल और केवल यही आ रहा है। तो बच्चे का हो गया आई ओ। ठीक है, और ये फादर इसका हो सकता है क्योंकि इसके पास बी वाली एलील है। ओके, तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, अ वुमन इज सर्चिंग फॉर हर फादर एंड शी हैज टाइप ओ ब्लड। ओके, चलिए वुमेन जो अपना फादर सर्च कर रही है, इसको थोड़ा नीचे कर दो क्योंकि चाइल्ड में आ जाती है। तो फादर सर्च कर रही है और इसका ब्लड ग्रुप दे रखा है यहाँ पर ओ। ओके, चलिए फादर की बात हो रही है। ठीक है, शी लुक्स थ्रू द रिकॉर्ड्स ऑफ मैन हु कुड बी हर फादर। ठीक है, विच ब्लड टाइप कैन शी एलिमिनेट फ्रॉम हर सर्च। ठीक है, ओके, एक्सप्लेन हाउ यू नो दिस। ओके, इसमें सिंपल सा है कि एक वुमेन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, वो अपने फादर को सर्च कर रही है। तो जो पॉसिबल ब्लड ग्रुप के जो जीनोटाइप्स बनते हैं उनमें से कौन कौन से इसके फादर नहीं हो सकते, कौन सा इसका फादर नहीं हो सकता, मतलब इसको ये अपनी सर्च में से एलिमिनेट कर दे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। इसको ए ब्लड ग्रुप वाला भी मिलेगा, ए बी ब्लड ग्रुप वाला भी मिलेगा, ए बी ब्लड ग्रुप वाले फादर और ओ ब्लड ग्रुप वाले। इसकी लिस्ट में ये चार हो गए, चार ही ब्लड ग्रुप हमने पढ़े हैं। ठीक है, ए बी और ओ। अब इनमें से किसे एलिमिनेट करेंगे, जो इसका हो ही नहीं सकता फादर। ठीक है, उसे एलिमिनेट कर दो बस। तो देखिए बेटा, इस वुमेन का ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन समझाया, मैं आंसर पे आ रही हूँ। इस वुमेन का ओ ब्लड ग्रुप है, तो ओ ब्लड ग्रुप वाले का जो जीनोटाइप होगा वो कौन सा होगा, आई ओ। क्लियर। चलिए बच्चे का तो फिक्स है। अब बात करते हैं फादर की। मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी, हर बच्चे के अंदर एक एलील अपने फादर से और एक एलील अपनी मदर से आएगी ही आएगी। यानी कि इस वुमेन के अंदर एक एलील कोई सी भी अपने फादर से आएगी ही आएगी। और क्योंकि इसके पास दोनों आई ओ वाली एलील है, यानी कि इसके फादर के पास एक ओ वाली एलील होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी दोनों एलील में से एक एलील तो फादर की होगी ही होगी। तो फादर के पास एक ओ वाली एलील तो होनी चाहिए, जब तो उसको देगा। जब इसके फादर के पास एक ओ वाली एलील होगी तभी तो इसे देगा, अदरवाइज दे ही नहीं पाएगा। तो एक ओ वाली एलील जरूर होनी चाहिए। अब इसमें से किस कॉम्बिनेशन में ओ वाली एलील हो सकती है और किस में नहीं हो सकती, तो क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाले में तो ओ वाली एलील होती ही है, चलिए ये भी इसका फादर हो सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाले में देखो, ए ब्लड ग्रुप वाले में भी ओ वाली एलील होती है, चलिए ये भी इसका फादर हो सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाले में देखो, बी वाली एलील ओ वाली एलील होती है, ये भी इसका फादर हो सकता है। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले में कोई भी ओ वाली एलील नहीं होती, ए बी ब्लड ग्रुप वाले में कोई भी ओ वाली एलील नहीं होती। देख लो आप अच्छी तरह से, जीनोटाइप मैंने सबके बना रखे हैं। इसका मतलब ए बी ब्लड ग्रुप वाला फादर इसका कभी नहीं हो सकता।
अगर चाइल्ड ओ ब्लड ग्रुप का है तो उसका फादर कभी ए बी ब्लड ग्रुप वाला नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास ओ वाली एलील होगी नहीं, तो वो अपने चाइल्ड को ओ वाली एलील कहां से देगा। ओके, तो बस सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन विद टाइप ए बी ब्लड इज मैरिड टू ए वुमन विद टाइप ओ ब्लड। ठीक है, मैन का क्या दे रखा है हमारा ए बी, और वुमन का क्या दे रखा है हमारा ओ। ओके, दे हैव 2 नेचुरल चिल्ड्रन एंड 1 अडॉप्टेड चाइल्ड। जैन हैज टाइप ए ब्लड, जो इनके बच्चे हैं जिसमें से 2 नेचुरल हैं और एक एडॉप्ट किया हुआ है, जिसमें से एक बच्चा है जैन, जिसका इन्होंने ब्लड ग्रुप दे रखा है बेटा ए। ओके 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 ओके। एंड जॉर्डन, दूसरा जो बच्चा है जॉर्डन, जिसका इन्होंने ब्लड ग्रुप दे रखा है बी। ओके, एंड मार्लिन, जिसका इन्होंने ब्लड ग्रुप दे रखा है ओ। चलिए, विच चाइल्ड वॉज एडॉप्टेड, हाउ डू यू नो, इसमें से कौन सा चाइल्ड एडॉप्ट किया हुआ है ये बताना है। अरे भाई बड़ा सिंपल सा है। देखिए बेटा, मैंने आपको भी बताया हर बच्चे के अंदर एक एलील अपने फादर से और एक एलील अपनी मदर से आएगी ही आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जिन जिन का फिक्स है वो तो बना ही देते हैं। ठीक है, देखिए ओ वाले का आईओ के अलावा और कोई जीनोटाइप हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आईओ, ठीक है, इनके तो हो सकते हैं, ए वाले के भी 2 हो सकते हैं, बी वाले के भी 2 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ओ वाले का इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। ओके, ए बी वाले का भी इसके अलावा और कोई जीनोटाइप नहीं हो सकता। जिसका फिक्स हो ना उसका बना दिया करो। ए बी वाले का इसके अलावा और कोई जीनोटाइप हो ही नहीं सकता। ठीक है, वुमेन ओ ब्लड ग्रुप की है। ठीक है, इसका भी इसके अलावा और कोई जीनोटाइप नहीं हो सकता, देख लीजिए आप। ठीक है, ओ का मैंने इसके अलावा कोई बनाया ही नहीं है, ए बी वाले का इसके अलावा कोई बनाया ही नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ नीचे से देखेंगे यहाँ पर कि आईओ यानी कि इस बच्चे के अंदर जो मार्लिन है, इस बच्चे के अंदर एक एलील पक्का है कि अपने फादर से, और एक एलील पक्का है कि अपनी मदर से आएगी ही आएगी। अगर ये इनकी बेटी है तो क्या इसके फादर के पास कम से कम एक ओ वाली एलील और इसकी मदर के पास एक ओ वाली एलील होनी चाहिए। ओके, कम से कम एक देने के लिए। ठीक है, तो इस बच्चे के अंदर जब एक एलील अपने फादर से, एक एलील अपनी मदर से आएगी, तो उसके फादर के पास एक ओ वाली और इसकी मदर के पास एक ओ वाली एलील होनी ही चाहिए, तभी तो फादर और मदर दे पाएंगे। तो मदर के पास तो ओ वाली एलील है, चलिए ये वाली दे देगी ये इसको। क्या फादर के पास भी है? देखिए फादर के पास कोई ओ वाली एलील नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो चाइल्ड है ये कैसा है? एडॉप्टेड, ये इनका बेबी नहीं है। ठीक है, आप आराम से अब इन दोनों का निकाल लीजिए, आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 2 कपल X एंड Y। ओके, कपल दिखाया है इन्होंने, ठीक है, X एंड Y। ओके, आर क्लेमिंग फॉर द सेम बेबी। From blood test, it is evident that Mr. X has blood type A and Mrs. X has blood type B. Okay, तो X में blood type A है Mr. X का और Mrs. X का है B। चलिए ये हो गया। अब Y वाले में Y has O blood group। ओके, Y वाले का क्या है? O, किसका? Mr. Y का, एंड Mrs. Y का AB। ओके ओके, यहाँ मैंने मेल फीमेल नहीं लिखा, सीधे लिख दिया है। ओके, ए बी। द चाइल्ड बिलोंग्स टू ओ ब्लड ग्रुप, जिस चाइल्ड पर वो क्लेम कर रहे हैं उसका ब्लड ग्रुप है ओ। ओके, चाइल्ड है ओ ब्लड ग्रुप का। ओके, बीइंग अ जेनेटिक काउंसलर व्हाट वुड बी योर सजेशन? ठीक है, आपका सजेशन क्या हो सकता है कि ये चाइल्ड इस कपल का होगा या इस कपल का होगा? बहुत इजी, देखते ही कर दोगे। देखिए ओ ब्लड ग्रुप वाला है, जीनोटाइप आराम से निकाल सकते हो। ओ ब्लड ग्रुप वाले का इसके अलावा कोई और जीनोटाइप होता ही नहीं है, तो आई ओ।
ओके, ये तो इसका फिक्स हो गया। हर बच्चे के अंदर एक एलील अपने फादर से और एक एलील अपनी मदर से आती है, यानी कि इस बच्चे के अंदर भी एक एलील अपने फादर से और एक एलील अपनी मदर से आएगी ही आएगी, यानी कि इसकी मदर और फादर, क्योंकि इसके दोनों ओ वाली हैं, तो एक एलील इसके फादर के पास एक ओ वाली एलील और इसकी मदर के पास एक ओ वाली एलील होना बहुत जरूरी है भाई। होगा जब भी तो देंगे बच्चे को। तो इसके फादर के पास एक ओ वाली एलील होनी चाहिए और इसकी मदर के पास भी एक ओ वाली एलील होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं इन कपल में से कौन ऐसा है जिसके पास ओ वाली एलील हो सकती है और नहीं हो सकती। देखिए बेटा, अगर हम बात करें ए वाले के पास और बी वाले के पास, ठीक है, देखिए ए वाले के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, IA-IO और IA-IE, ठीक है। अब अगर ये ए वाला हुआ तो इसके पास तो एक ओ वाली एलील है, तो ये तो पास हो गया। चलो बी वाले का देखते हैं। बी वाले के भी दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है, IB-IO, IB-IB। अगर ये बी वाले का जो जीनोटाइप है ये वाला हुआ, ठीक है, तो इसके पास भी ओ वाली एलील है, ठीक है, तो यानी कि ये भी हो सकता है। चलिए ओ वाले के पास तो ओ वाली एलील होगी ही होगी, यानी कि ये वाले के पास हो सकता है। ए बी वाले के पास ओ वाली एलील कभी नहीं मिल सकती, ठीक है। ए बी अगर है, ठीक है, तो इसका जो जीनोटाइप जो होगा वो IA-IB होगा, यानी कि इस वाले कपल नंबर वाई के जो फादर दे रखा है यहाँ पर, उसके पास कोई भी ओ वाली एलील नहीं है। और जब कोई ओ वाली एलील है ही नहीं तो ये बच्चे को देगा कैसे ओ वाली एलील, ठीक है। इसका मतलब ये वाला कपल नंबर वाई इस बच्चे का फादर नहीं हो सकता। ओके, तो राइट आंसर इज एक्स। टेक द स्क्रीनशॉट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। A couple has 4 children. Each child has a different blood group. Determine the blood group and genotypes of the couple. इसमें एक कपल है जिसके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे अलग अलग ब्लड ग्रुप के हैं, उनके जीनोटाइप बताने हैं कपल के। तो बेटा बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले वाले में भी बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में IA-IO, IB-IO, ठीक है। ये मान लो मदर हो गया, ये मान लो फादर हो गया, ठीक है। गैमीट बना दीजिए IA-IO, इसके बना दीजिए IB-IO। चलिए गैमीट बन गए। इन गैमीट्स को फटाफट से चेकर बोर्ड में रख दीजिए। IB-IO, IA-IO, IA-IB, IA-IO, IB-IO, IO-IO। चलिए इसका ब्लड ग्रुप बताइए कौन सा होगा। IO-O वाले का O, IB और O वाले का क्या होगा B, IAB वाले का AB और AO वाले का A। तो हो गए चारों अलग अलग ब्लड ग्रुप के बच्चे, ठीक है, AB, A, B और O। ओके, क्वेश्चन सॉल्व। चलिए टेक द स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 7. A wealthy and elderly couple, okay, died together in an accident. Okay. Soon a man comes up to claim their property, saying that he is their only son who ran away from their house when he was a boy. Other relatives dispute this claim. Hospital records show that the ये थोड़ा गलत टाइप हुआ है, इसमें डिजीज्ड कपल आएगा। डिजीज्ड कपल वर हैविंग ब्लड ग्रुप AB and O। ओके, जो कपल है जो मर गए हैं, ठीक है, उनका ब्लड ग्रुप दे रखा है AB और O, ठीक है। और जो बच्चा जो क्लेम कर रहा है कि मैं बचपन में भाग गया था, मैं इनका बच्चा हूं, इनकी प्रॉपर्टी पे मेरा हक है, उसका ब्लड ग्रुप है O। ओके, तो क्या कैन द क्लेम ऑफ द मैन बी जस्टिफाइड, ठीक है, क्या उस मैन का, उस बच्चे का, मतलब जो मैन है उसका जो क्लेम है कि मैं इन दोनों का बच्चा हूं, ये सही है या गलत। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया
हर बच्चे के अंदर एक एलील अपनी मदर से और एक एलील अपने फादर से आती है। बच्चा ओ ब्लड ग्रुप वाला है, ओ ब्लड ग्रुप वाले का इसके अलावा कोई जीनोटाइप हो नहीं सकता, ठीक है। तो IO, ओके, इसके अलावा और कोई जीनोटाइप ओ ब्लड ग्रुप वाले का हो नहीं सकता। अब इसके अंदर एक एलील अपनी मदर से और एक एलील अपने फादर से आएगी, ठीक है। यानी कि इसकी मदर के पास एक ओ वाली एलील होना बहुत जरूरी है और इसके फादर के पास भी एक ओ वाली एलील होना बहुत जरूरी है। तो हम देख लेते हैं कि इन दोनों के पास एक ओ वाली एलील है या नहीं। ये तो ओ ब्लड ग्रुप वाला है, ठीक है, फादर, तो इसमें तो ओ वाली एलील चलो मिल ही जाएगी, कोई डाउट ही नहीं है। क्या इसमें ओ वाली एलील मिल सकती है? AB वाले ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में ओ वाली एलील नहीं होती। इस पूरी लिस्ट को देख लीजिए, यानी कि इसके अंदर कोई भी ओ वाली एलील होगी ही नहीं। तो ये इस बच्चे को देंगे कहां से? इनका कभी कोई बच्चा ओ ब्लड ग्रुप वाला हो ही नहीं सकता। तो जो आदमी ये बोल रहा है कि इनकी प्रॉपर्टी का मेरा हक है, तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अ मैन हैज टाइप B ब्लड, ओके, जिसका जीनोटाइप भी दे रखा है BB, ओके, BB, ओके, इज मैरिड टू अ वुमेन विद टाइप O ब्लड, ठीक है भाई, वुमेन का दे रखा है O, ओके। शो द क्रॉस, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ देयर चिल्ड्रन विल हैव, क्रॉस कराना है और बताना है उसमें से बच्चों के जो प्रोपोर्शन है जीनोटाइप कौन कौन से होंगे, ठीक है। देखिए BB तो दे ही रखा है, सिंपल, तो IB यही होगा, इसका दे रखा है जीनोटाइप। वुमेन का O है, O का इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। ओके, चलिए गैमीट बना दीजिए, बड़ा इजी है क्वेश्चन ये। इसके गैमीट बना दीजिए, IO, चेकर बोर्ड में पुट कर दीजिए, IB, इन दोनों को मैंने यहां रख दिया और इन दोनों को मैंने यहां रख दिया। इसके बाद भरिए इसको, IBIO, IBIO एंड IBIO। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? B, O तो रेसेसिव है, इसका ब्लड ग्रुप भी B होगा, O रेसेसिव, इसका भी B, इसका भी B, यानी कि 100% इनके जो बच्चे होंगे वो B ब्लड ग्रुप वाले होंगे। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। तो बच्चों, हमने किस तरह से इनको एक सिंपल सी ट्रिक कि हर बच्चे के अंदर एक एलील अपनी मदर से, एक एलील अपने फादर से आती है, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिक से और इन जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह से समझ के हमने ये सारे न्यूमेरिकल्स कर दिए। कोई भी न्यूमेरिकल्स आ जाए आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी।